तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले दिन इससे पिछले वाले वीडियो में इस चैप्टर का यानी आर्यभट्ट और त्रिगणा का सारी चीजों को हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। त्रिगणा में 60 फीट का टीला बनाकर आर्यभट्ट क्या क्या करते थे, रातों को जागकर सितारों और सैयारों के बारे में तहकीकात का काम किया करते थे। और उन्होंने पहली बार ये साबित किया था कि जमीन गोल है, और शून्य का आविष्कार भी आर्यभट्ट ने ही किया। और आर्यभट्ट एक ऐसे उसूल कायम किए जो 1500 साल पहले किए, लेकिन आज भी साइंसदानों के लिए वो कारआमद और फायदामंद साबित होता है ना। तो बड़ा अच्छा चैप्टर है आर्यभट्ट और त्रिगणा। इससे क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं इससे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में। तो आइए इस चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? आप पढ़ चुके हैं, है ना, सब्जेक्टिव में सारी चीजें। तो बताइए आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? अलिफ बिहार, बा बंगाल, जीम उड़ीसा, दाल आसाम। दाल आसाम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आर्यभट्ट की पैदाइश आप क्या पढ़े थे? पटना। क्या पढ़े थे? पटना से मगरिब, है ना, खगोल की एक जगह है, वहीं पर आर्यभट्ट की पैदाइश हुई थी। तो कहाँ खगोल कहाँ पड़ता है? बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार यानी पटना में पड़ता है। सवाल नंबर 2 है आपके सामने, आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया? तजर्बागाह बोले तो मेरे प्यारे बच्चों, जहां वह बैठकर इल्मे नुजूम के जरिया वो सारी चीजों का तहकीकात किया करते थे, जिनका इल्म हमें नहीं था, जिनका ज्ञान हमें नहीं था, उसका, है ना, वो क्या करते थे? तहकीकात करके हम तक पहुंचाया। कब? किसका? हम तक। और हमारे बड़े बड़े जो साइंसदान हैं उनको इनके जो रूल है, इनके जो उसूल हैं, वो बड़े काम आते हैं। तो आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया? ऑप्शन आपका गया, त्रिगणा, पटना, दानापुर। तो कहाँ किया था मेरे प्यारे बच्चों? त्रिगणा में किया था। कहाँ किया था? त्रिगणा में किया था। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 3 आपके सामने, हिंदुस्तान में गुप्त आहद को, कौन सा आहद को? गुप्त आहद को कैसा दौर कहा जाता है? हिंदुस्तान में गुप्त आहद को कैसा दौर कहा जाता है? जमहूरी दौर, तरक्की पसंद दौर, सुनहरा दौर, तारीखी दौर, है ना। तारीखी दौर या तारीख दौर, कौन सा दौर कहा जाता है? जमहूरी, तरक्की, सुनहरा दौर। राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, सुनहरा दौर कहा जाता है। हिंदू, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप जहन नशीं कर लीजिएगा। हिंदुस्तान में गुप्त आहद को कैसा दौर कहा जाता है? सुनहरा दौर। कैसा दौर? सुनहरा दौर। सवाल नंबर 4 है आपके सामने, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस आहद से था? आर्यभट्ट का ताल्लुक किस आहद यानी किस जमाने से था? गुप्त आहद से था या मुगलिया आहद से था? ये मुगलिया है, ये गैन बना लीजिएगा आप इसको, ठीक है, ये लिख लीजिए आप, मुगलिया आहद, है ना। मुगलिया आहद से या मौर्य आहद से या फिर ब्रिटिश आहद से? किस आहद से था? तो मेरे प्यारे बच्चों, गुप्त आहद से था। किस आहद से था? गुप्त। आर्यभट्ट का ताल्लुक जो है वो किस आहद से था? गुप्त आहद से था। सवाल नंबर 5 आपके सामने, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की? आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की? ऑप्शन आपका गैलीलो, ऑप्शन आपका पाइथागोरस, ऑप्शन आपका टॉमस एडिशन और ऑप्शन आपका अबुल कलाम। तो किस साइंसदान की रहनुमाई की थी आर्यभट्ट ने? तो मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर पाइथागोरस, है ना। इसी की रहनुमाई की थी किसने? आर्यभट्ट ने। सवाल नंबर 6 आपके सामने, इनमें माहिर इल्म रियाजी और इल्मुल जबर कौन था? ये सारे जो है इल्म है जिसको, है ना, क्या कहते हैं कि आर्यभट्ट ने सीखा था, जिसको आर्यभट्ट ने सीखा था। तो माहिर इल्म रियाजी और इल्मुल जबर कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट थे। चलिए आगे देखते। सवाल नंबर 7 है आपके सामने, आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई थी? आर्यभट्ट की जो पैदाइश वो कब हुई? 476 ईस्वी या 490,
501 या फिर 430। तो आप क्या पढ़े थे, आर्यभट्ट की जाय पैदाइश और उनकी, है ना, जाय पैदाइश कब और कहां हुई थी। तो कब, तो मेरे प्यारे बच्चों 476 में हुई थी। कब हुई थी, 476 में। सवाल नंबर 8 आपके सामने, आर्यभट्ट की वफात कब हुई। आर्यभट्ट की वफात कब हुई, आर्यभट्ट का इंतकाल जो है वो कब हुआ था। ऑप्शन आपका मेरे प्यारे बच्चों 564 या फिर 570 या 590 या 575। कब हुई थी वफात यानी मौत, तो 564 ईस्वी को। कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, 564 ईस्वी को। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 9 आपके सामने, आर्य सिद्धांत तंत्र किसकी तसनीफ है। ये किताब का नाम है जिसको आर्यभट्ट ने त्रिगणा का जो 60 फुट टीला बनाया था ना, उसी पर बैठकर जो किताब लिखा था, उस किताब का नाम है आर्य सिद्धांत तंत्र और तंत्र। आर्य सिद्धांत और तंत्र, ये किताब आर्यभट्ट ने लिखा। तो क्या कि किसकी तसनीफ, तसनीफ बोले तो किताब है ना, किसकी तसनीफ है यानी किसकी किताब है, तो किसकी, आर्यभट्ट की है। चलिए ठीक। सवाल नंबर 10 आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले किसने साबित किया कि जमीन गोल है। सबसे पहले इस चीज को किसने साबित किया, किसने कहा कि जमीन गोल है, जो अपने महवर पर घूमती हुई किसकी, सूरज की तवाफ करती है। जो अपने महवर पर घूमती हुई किसकी, सूरज की तवाफ करती है। किसकी करती है, सूरज की। ये किसने कहा था, ये आर्यभट्ट ने ही कहा था मेरे प्यारे बच्चों। इसका भी राइट आंसर आर्यभट्ट होगा। सवाल नंबर 11 आपके सामने, इल्म रियाजी में सफर का तस्वुर किसने पेश किया। इल्म रियाजी में सफर का तस्वुर किसने पेश किया, अरस्तु, अबुल कलाम, आर्यभट्ट या इनमें से कोई नहीं, किसने किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका भी राइट आंसर आपका आर्यभट्ट ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट ही ने इल्म रियाजी में, है ना, सफर का तस्वुर पेश किया था। तो सवाल नंबर 12 आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, त्रिगणा क्या है, किस रियासत में। त्रिगणा किस रियासत में, किस सूबा में या राज्य बोले आप, स्टेट बोलो, तो किस रियासत में है। उड़ीसा में है, पंजाब में, बंगाल में, बिहार में, किस रियासत। तो बिहार में ना त्रिगणा, पटना में आप पढ़े जो। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 13 आपके सामने, त्रिगणा के माना क्या है। त्रिगणा का जो माना पूछ रहा हमसे क्या है, आसमान, चांद, बादल, तारे गिनना। त्रिगणा का माना क्या है, तारे गिनना ना। रातों को बैठकर भी ऐसे, है ना, तारे गिना करते थे। कौन, आर्यभट्ट साहब। सवाल नंबर 14, इनमें नासा इदारा से किन का ताल्लुक है। नासा, है ना, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, या उसे आप, है ना, वैज्ञानिक कह ले हिंदी में, या फिर आप उर्दू में साइंसदा कहते हैं। उनकी जो जगह होती है, जो कोई किसी नए चीज का वो क्या करते हैं, इजाद करते हैं, उसकी एक जगह बनी। जैसे हमारे भारत में क्या इसरो है, हमारे भारत में क्या है, इसरो है। वही से सारी चीजों का क्या इजाबी जो है, चांद पे जो गया था उसका कहां से, वही इसरो से किया गया था। और इसी तरह जो है अमेरिका का जो है वो नासा है। अमेरिका के क्या है, नासा है। क्या है, नासा। तो यहाँ आप हमसे पूछा है कि इनमें नासा इदारा से किन का ताल्लुक है ना। आर्यभट्ट तो है नहीं, आर्यभट्ट नहीं, पाइथागोरस तो है नहीं, अबुल कलाम तो होगा नहीं, तो किन का ताल्लुक है, जे एंडरसन। किसका, जे एंडरसन का ताल्लुक कहां से, नासा से है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 15, किसी सैयारा या सितारा, क्या है, किसी सैयारा या सितारा पर मुकम्मल तौर पर पर्दा पर जाने को क्या कहते हैं। किसी सैयारा या सितारा पर मुकम्मल तौर पर यानी पूरी तरह पर्दा पर जाने को क्या कहते हैं। पूरी तरह पर्दा पर जाने को क्या कहते हैं, कहता है ग्रहण, या फिर सूरज, या फिर चांद, या फिर गर्मी। तो क्या कहते हैं, ग्रहण कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, ग्रहण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 16 है, जमीन के बाशिंदों को यानी जमीन के ऊपर रहने वालों को कितने तरह के ग्रहण से वाबस्ता है। कितने तरह के ग्रहण से वाबस्ता है ना, यहाँ पे एक सोसा और लगा लीजिएगा, वाबस्ता पड़ता है। कितने तरह के, जमीन के बाशिंदों को कितने तरह के ग्रहण से वाबस्ता पड़ता है। ऑप्शन आपका 3, ऑप्शन आपका 2, ऑप्शन आपका 1, ऑप्शन आपका 4। तो आप पढ़े भी थे, जमीन के बाशिंदों को 2 तरह के ग्रहण का सामना करना पड़ता है। तो 2 है कहीं पे, है ना, बाने बा नंबर में 2 है, तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 17 आपके सामने,
21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब हुआ? 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब हुआ था? 2002 या फिर 2005 या फिर 2006 या फिर 2009? तो मेरे प्यारे बच्चों 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 2009 को हुआ था। सवाल नंबर 18 आपके सामने, तिरिगाना किस जबान का लफ्ज है? ये तिरिगाना है ना, ये कहता है किस जबान का लफ्ज है? तिरिगाना किस जबान का लफ्ज है? हिंदी का, उर्दू का, पंजाबी का, बंगला का? तो किस जबान का लफ्ज है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हिंदी। किस जबान का लफ्ज है तिरिगाना? हिंदी का लफ्ज है तिरिगाना। सवाल नंबर 19 आपके सामने, आर्यभट्ट ने तिरिगना में कितने फुट का टीला बनाया था? यानी जो पहाड़ जैसा ऐसा है ना, बोले तो ऐसा है ना टीला, ये मान लो आप। आर्यभट्ट ने तिरिगना में कितने फुट का टीला बनाया था ना, पहाड़ जैसा एक ऊंचा? कहता 20 फुट, 30 फुट या 50 फुट या 60 फुट? तो राइट आंसर क्या होगा? 60 फुट का टीला बनाया था ना। कितने फुट का? 60 फुट का टीला बनाया था। आर्यभट्ट ने इल्मुल हिसाब के अलावा किस इल्म में महारत रखी? यानी आर्यभट्ट इल्मुल हिसाब है ना, हिसाब का जो इल्म जानते ही थे, लेकिन उसके अलावा और किस चीज में वो माहिर फन थे? यानी कि उसके अलावा और वो कौन से इल्म को अच्छी तरह से जानते थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, तबीयत या हिंसा या फिर इल्म नुजूम या इल्म केमिया? इल्म केमिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इल्मुल हिसाब के अलावा जो है आर्यभट्ट जो है वो इल्म नुजूम को अच्छी तरह से जानते थे, है ना। इल्म नुजूम के वो बड़े माहिर थे। सवाल नंबर 21 आपके सामने, इनमें से किसने सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में जानकारी दी? है ना, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में हमको किसने जानकारी दी? आर्यभट्ट ने दी या अब्दुल कलाम साहब ने या फिर जे एंडरसन या फिर टॉमस एडिशन? किसने दिया था? आप पढ़े थे ना, आर्यभट्ट ने दिया था। किसने दिया था? आर्यभट्ट ने दिया था सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में जानकारी हमें। चलो आगे देखते हैं। सवाल नंबर 22 आपके सामने, अहद का मतलब क्या है? अहद का मतलब क्या है? दिन, शाम, जमाना, रात, है ना। किस अहद से ताल्लुक है आपका? जमाने से। अहद क्या है? जमाना, है ना। चलो आगे देखते हैं। सवाल नंबर 23 आपका सामने, इनमें खगोल से किन का ताल्लुक? इनमें खगोल से किन का ताल्लुक है ना? खगोल से, जगह का नाम जहां आर्यभट्ट पैदा हुए थे। लुत्फुर रहमान, कमर जहां, गालिब, आर्यभट्ट। तो राइट आंसर आर्यभट्ट ही हो जाएगा। आर्यभट्ट ही खगोल में पैदा हुए थे। चलो आगे देखते। सवाल नंबर 24 आपके सामने, खगोल के माना क्या है? खगोल के माना क्या है? चांद, ग्रहण, इल्म नुजूम? इनमें से कोई नहीं। आप पढ़े थे खगोल के माने इल्म नुजूम है। क्या है? और इल्म नुजूम से आर्यभट्ट का ताल्लुक भी था और खगोल का माना भी इल्म नुजूम ही था। सवाल नंबर 25 है आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, इल्म रियाजी में निजाम एशारिया की अहमियत किसने दी? इल्म रियाजी में निजाम एशारिया की अहमियत किसने दी? अबुल कलाम साहब, आर्यभट्ट, जे एंडरसन? इनमें से कोई नहीं। तो आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट ने। चलो आगे देखते। सवाल नंबर 26 आपके सामने, जुस्तजू के माना क्या है? जुस्तजू के माना क्या है? तलाश, मुआमला, घूमना, इल्म नुजूम? जुस्तजू, है ना। मुझे जुस्तजू है तेरी, तू है तो है कहां, है ना। किसी चीज की जब मुझे तलाश होती है तो हम उसी को क्या बोलते हैं? जुस्तजू, है ना। तुझे, आपको किस चीज की जुस्तजू, आपको किस चीज की तलाश? इसका राइट आंसर अलिफ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 26 इस चैप्टर से टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो आप देखे अच्छी तरह से, तो आप इसको अच्छी तरह और ज़हन नशी कर लें ताकि आपको आने वाला जो एग्ज़ाम है 2026 का मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें हमको आंखों के सामने एकदम झलकता हुआ आंसर दिखे कि इसका राइट आंसर यही होगा, इसका राइट आंसर यही होगा। ये कब होगा? जब आप मेहनत, धुन और लगन के साथ पढ़ेंगे तब। तो आप मेहनत से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये दुआ है हमारी आपके साथ। फिर मिलते हैं अगले दिन।